पलटते रहो, फिर उसके बाद चले जाए मुर्दा है, इससे मुकाबला नहीं करना चाहिए। इस्लाम भी यही कह रहा है, दुनिया से बचना है तो दुनिया को मुर्दा समझो तो तुम बच जाओगे। प्ले डेड, हदीस में कह रही है मुंह तो क़ब्ल अन तमूतु, मौत आने से पहले मर जाओ। आइए सुबह नमाज फजर से पहले एक रकात नमाज वितर दुआ है, ए अहले बैत तुम्हारे पर हमारी हज़ारों जाने कुर्बान क्या नहीं दिया। अफसोस यह है कि हमें खुद मालूम नहीं कि क्या दिया। मेरा पड़ोसी कैनेडियन अमेरिकन गोरा, उसका नौजवान बेटा ट्रेनिंग ले रहा था एयरफोर्स यानी प्लेन की, पायलट की ट्रेनिंग ही में प्लेन गिरा, मर गया। अब मैं परेशान हुआ, पड़ोस में है, इसको तो कोई ना कोई तसल्ली देनी चाहिए। मैंने कार्ड ख़रीदी, ताज़ियत का कार्ड, कंडोलेंस कार्ड मिलता है, उसके अंदर एक टुकड़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, जब कभी मौला परेशान होते थे तो क्या पढ़ते थे, उस टुकड़े को मैंने डाल दिया इंग्लिश में। एक हफ्ते बाद मुलाकात किया, आई हैव थ्रोन ऑल माई कार्ड्स, मैंने तमाम कार्ड को डिस्पोज कर दिया, फेंक दिया, मगर तुम्हारा कार्ड नहीं फेंक सकता, इसलिए कि जब भी पढ़ता हूं मुझे सुकून मिलता है। क्या दिया अहले बैत ने? हमने कभी किसी को पहुंचाया? हमने नहीं पहुंचाया। हम अपने तक नहीं पहुंचाए तो गैर तक क्या पहुंचाएंगे जी। हमने नहीं पहुंचाया कि हमारे पास क्या दौलत है, कितनी बड़ी दौलत। उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद मुलाकात हुई तो उसने कहा मेरा प्रीस्ट लेके चला गया, यानी क्रिश्चियन मौलवी मेरा जो था, जब उसने पढ़ा तो कहा ये तो ब्यूटीफुल चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है, मालूम हो रहा है वहाँ से आए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अहले बैत को समझिए और अच्छी तरह से दर्क कीजिए अहले बैत का ख़जाने को। इज़ा मातल इंसान, नमाज फ़ज्र के पहले एक रकात नमाज वित्र पढ़िए, वत्र या वित्र दोनों सही हैं। नमाज के बाद एक दुआ है, इलाही कैफ़ अस्दुरु अन बाबिका मिन बाबिका बिखैबतिन मिनका, परवरदिगार तेरे दरवाजे से मायूस कैसे लौट जाऊं और मैं तेरे पास आया हूं पूरे भरोसे के साथ। तो जापान में क्या हुआ, मौत की ट्रेनिंग दी जा रही है। लीजिए अहले बैत कब से? नमाज फज्र से पहले, नमाज वित्र के बाद ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा रहम, परवरदिगारा उस वक्त रहम कर, इज़्तद्दल अनीन, परेशानियाँ इंतहा तक पहुँच जाएंगी, वो खुतरल अमल, मेरा अमल ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद मेरे रिश्तेदार सामने बैठे हुए होंगे और उसके बाद मेरी आखिरी लम्हात आ जाएंगे, मेरी आंख बंद होगी, फिर मुझे लोग जनाजे की सूरत में ले जा कर के दफन कर देंगे। उसके बाद ला यज़कुरुनी ज़ाकिर, कोई ज़िक्र करने वाला मेरा नहीं रहेगा। कभी आप परदादा के कब्र पे गए फातिहा पढ़ने के लिए? मेरा मजमा सवाल है, कभी परदादा की कब्र पे गए? ज़्यादा गए तो दादा की कब्र पर, तो मालूम दूसरी जनरेशन के बाद वी आर वैनिश्ड, ख़त्म हो गए, हमारा नाम कोई लेने वाला नहीं है। परवरदिगार ऐसा वक्त आया कि अब कोई मेरी कब्र पर ना ज़ायर आ रहा है ज़ियारत करने के लिए, ना फातिहा पढ़ने के लिए फातिहा पढ़ने के लिए आ रहा है। ए जापानियों, तुम्हारे पास तुम एक पूरा फंक्शन मनाते हो मौत को याद दिलाने के लिए, मौला हर रोज़ याद दिला रहा है। रोज़ाना मरो, रोज़ाना फज्र की नमाज से पहले मरो, सोचो आखिरी लम्हात का मौका है, पूरे रिश्तेदार चारों तरफ जमा हैं, वो हज़रत मलकुल मौत आ रहे हैं और वो आखिरी लम्हात हैं। क्या करोगे? अब उस वक्त ना वसीयत है ना नसीहत है, क्या करोगे कि तैयारी पहले से कर लो ताकि जब आओ तो मुस्कुरा के जाओ। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलहु इल्ला बिसलास, जब इंसान जाता है उसका अमल ख़त्म हो जाता, तीन चीज़ें बाकी रहती। पहली एक चीज़ क्या है? वलदुन सालेह। दूसरा कि
इल्मुन यंतफ़उ बिही, ऐसा इल्म जो उसको फायदा देने वाला हो। ऐसा नहीं कि बम बना दिया, आटम बम बना दिया, ऐसा इल्म जिससे इल्म हासिल करता रहे इंसान, फायदा पहुंचाते रहे। हकीम साहब ने किताब लिख करके बताया, मैं मुर्दा नहीं हूं, जिंदा हूं। औलाद को नेक छोड़ के बताया, मैं मुर्दा नहीं हूं, जिंदा हूं, इसलिए कि बका की सूरतें अल्लाह ने पहले से बता दी हैं। तीसरी चीज, मौलाना ना मैं मौलवी हूं, हो सकता ना सब कहेंगे भाई ना वो बहुत बड़े हो सकता आलिम थे, मैं तो नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे बचने का जरिया बहुत अच्छी तरह से। तीसरा रास्ता है सदक़तुन जारिया, एक ऐसा सदका जो हमेशा बाकी रहने वाला है। स्कूल्स बनाओ, बच्चे की किसी बच्चे को मोहताज ना छोड़ो। खाना खिलाना कमाल नहीं है, तालीम दे दो तो वो खाना भी मिले। कोशिश करें दुनिया में ऐसा काम करें कि उसके बाद हमेशा दुनिया आपकी कायम रह जाए, और जब कायम रह जाएगी तो आपको कोई फना नहीं कर सकेगा। इसीलिए अगर हम मरबूत कर दें इन तमाम वाक़यात को करबला से, खुलासा यही होगा, करबला तौहीद के समंदर में मिट जाने का नाम है। चूँकि तौहीद में मिट गए इसलिए हक़्क़ाओ के बिनाए लास्ट। कहाँ से कह दिया? ख्वाजा अजमेरी ने अपने जेब से कहा ना। छठे इमाम की ज़ियारत वारिस, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह। शहदा की ज़ियारत में क्या है? अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह। हुसैन की मदद नहीं कर रहे हैं, दीन की मदद। हाँ तवज्जो का, दीन की मदद कर रहे हैं। मैं कौन दीन की मदद कर रहे हैं? तो आज 59 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। मैंने परसों लखनऊ में मजलिस पढ़ी है। जिम्मेदारी, आज के हालात की जिम्मेदारी, मुसलमानों की जिम्मेदारी, ये जो तालिबान, अलकायदा, अब दाइश, तवज्जो का तालिब हूं, किसने बनाया? जब बगदादी ने ऐलान किया तो 99% उलमाए अहले सुन्नत, 100% शियों ने साफ कहा इसका दीन से कोई वास्ता नहीं है। तो मालूम है इल्म ने रिजेक्ट कर दिया। किसने बनाया? उसने बनाया जो बिजनेस वेंचर करता है। ये बिजनेस वेंचर है। रशिया में वो स्लोगन वो बनाया था, वो मिसाइल, उसका जवाब देना चाहिए हमें। वो मिसाइल बनाया, ये मिसाइल जवाब देना चाहिए। अब रशियन वार खत्म हो गई, का ऐसी वार क्रिएट करो जो हमेशा चले। उस वार का नाम है दहशतगर्दी। जी हम एक मरतबा बॉम्बे से जा रहे थे कराची की तरफ, एयरपोर्ट पर अभी इमिग्रेशन में जाने वाला था। एक साहब ने कहा सर आई वांट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करना है। मैंने कहा यस बिस्मिल्लाह। मैंने कहा आप कौन है, आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं? उन्होंने अंदर से कार्ड निकाल के बताया मैं CID ऑफिसर हूँ। बैठिए। उन्होंने नोटबुक निकाला, आपका नाम क्या है? मैंने कहा सैयद मोहम्मद ज़की बाकरी। ओ तो मुसलमान? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा मुसलमान है? जी मैंने कहा मुसलमान हूँ काफ़ी नहीं है? क्या नहीं सर, यू नो आजकल 2 मुसलमान तो यकीनन हैं। तो पहले किसी को पता नहीं था कि शिया कौन है, इनकलाब ने पहचानवा दिया शिया कौन है। सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी किसी को पता भी नहीं था कि आप कौन हैं, और आपके बेदीन समझा जाता था। आपके पास हाफिज कुरान नहीं जानते थे। आज ईरान में 2 लाख हाफिज कुरान हैं। उनका करीबी टारगेट है 1 मिलियन हाफिज कुरान। 250,000 क़ारिए कुरान है। कुरान का क़िरात करना और है कुरान की हिफाजत करना। सलावत बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम स्कूल ऑफ थॉट ऑफ अहलुल बैत। उसने कहा सर आई वांट डायरेक्ट आंसर, आर यू शिया और सुन्नी? ये क्या चक्कर में लगा दिए हैं मकतब अहले बैत, स्कूल ऑफ थॉट ऑफ अहले बैत। मुझे मालूम नहीं शिया हैं सुन्नी। मैंने कहा मैं शिया हूं। फौरन का शियों में कोई आतंकवादी नहीं होता। मैंने कहा मुसलमानों में कोई आतंकवादी नहीं होता, जो आतंकवादी होता है वो मुसलमान नहीं होता। जो आतंकवादी होता है वो दीन कुरान की आयत है। एक ही आयत में याद हुई,
कातिलूहुम हैथुमा सक़िफ़्तुमूहुम, उन्हें मार दो जहाँ से मिलो। कब आया था हुक्म? जब मुसलमानों पर मुसलसल हरबा हो रहा था, मुसलसल हमला हो रहा था, तब जवाब आया था इन पे हमला करो। लेकिन इंसान की क्या कीमत है? मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन फकन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर कोई एक इंसान को मार दे बगैर वजह के, गोया उसने पूरे इंसानों को मार दिया। अगर कोई एक को जिंदा कर दे, गोया उसने पूरे को जिंदा कर दिया। ये दीन है आपका? कहां पर लाकर के दीन को खड़ा कर दिया? सुनिए मौला का ना, मौला के जाने वाले हैं कि नहीं हैं आप? सुनिए, मौला ने वसीयत में एक जुमला कहा है और आपके लिए दर्स है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए दर्स है। बड़ी मेहनत, अजीब जुमला है। वसीयत मौला अमीरुल मोमिनीन अपने बच्चों को, और फरमाते हैं ये ख़त जिसको मिले, आप तक मिल गया, नहजुल बलागा में मौजूद है, उसका टुकड़ा है। या बुनैया, आए मेरे फर्जंदों, बिल कुरान, अल्लाह 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 अलैकुम बिल कुरान, कुरान 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 कुरान। मौला अली इब्न अबी तालिब, हज़ारों जाने कुर्बान। कुरान 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 कुरान। उसके बाद मौला फरमाते हैं ला तस्बिकुम अमलिन बिही गैरकुम, कहीं ऐसा ना हो जाए कुरान पर अमल करके तुम्हारा गैर आगे बढ़ जाए। कह गया जुमला समझने की कोशिश कीजिए। कुरान प्रिंसिपल्स का नाम है, इस पर अगर कोई अमल कर लेगा तो आगे बढ़ जाएगा। कुरान कह रहा है मुत्तहिद हो जाओ। कौन मुत्तहिद हुआ? G20। जी, मुत्तहिद कौन हुआ? G20। कुरान कह रहा है मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, वो हो गए G20, G8, 5+1। अब तक तुम्हारे पास M59 नहीं। क्यों नहीं है? अब समझिए इस मसले को। अगर दो पैरेलल लाइनें जा रही हैं, एक पैरेलल लाइन एक जाविये से 1 सेंटीमीटर निकल जाए, जितना आगे बढ़ते जाएंगे फासला बढ़ता जाएगा। कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे सही करें? का गो बैक टू द पॉइंट वेयर यू डिविएटेड, जहां से तुम मुनहरिफ हुए थे वहां पे चले जाओ, फिर दो लाइनें मिल जाएंगी। जो आगे बढ़ गए हैं वो पीछे आ जाएं, जो नहीं आए हैं इंतजार करें। विलायत 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 वो नुक्ता है जिससे मुनहरिफ होने के बाद फासले बढ़ जाते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फासले जो बढ़ गए मुसलमानों में, उसकी वजह यही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने इनकलाब बर्पा किया। दाइश के इस बगदादी पर सब कहते गलत है, मगर इमाम खुमैनी के लिए जहाँ जाते हैं रहबर हो तो ऐसा, रहबर हो तो ऐसा, रहबर हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाकी रह गया ना, अभी बका का फलसफा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बका बाकी कैसे रह गया? मरते हुए वसीयत करता मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा आबा अजदाद का जो घर है वो मेरे भाई के पास है, जो घर यहाँ पर है वो हुसैनिया है, इमाम बारगाह है, मेरा नहीं है। ये 2 कारपेट किसी मोमिन ने लाए थे, वो भी इमाम बारगाह में पड़े हुए हैं। जो पैसा बचेगा वो सब सहम इमाम है, इमाम का पैसा है, जो रहबर है उसके पास जाएगा। अल्लाह ने कहा है खुमैनी तूने जाते हुए कुछ नहीं दिया, मैंने सब कुछ दे दिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम जब ईरान का तस्करा करते हैं तो लोग कहते हैं ये एजेंट, हम कहते हैं खुदा का शुक्र है कि इमाम रजा के एजेंट। आप किसके एजेंट हैं? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी 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 जी, अल्लाह का शुक्र है कि सदका इमाम रजा का मिलता है। आपको किसका मिलता है? जो दीन के खिलाफ बोलते हैं, दीन पर ज़र्ब लगाते हैं, मेंबरों को इस्तेमाल करते हैं। मेंबर मुत्तहिद करने की जगह है, मुतफर्रिक करने की जगह नहीं है। जो मुतफर्रिक कर दे वो दीन नहीं है, जो मुत्तहिद कर दे दीन। मेरे अराइस ख़त्म नौजवानों बुज़ुर्गों, आज चहलुम की मजलिस में बहुत दूर से आया हूँ इसी मैसेज के देने के लिए। दीन बाकी रखना चाहता है आपको, ये बाकी रहने के उसूल ये हैं। अगर बाकी रहना है तो इन उसूलों को अपना लीजिए तो आप कभी ख़त्म नहीं होंगे। शाह अस्त हुसैन, बौद्ध शाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाओ अस्त हुसैन, सरदाद व नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक़्क़ा के बिना इलाओ इलाओ अस्त हुसैन। बड़ी जुर्रत की है, बड़ी जुर्रत की है, कोई नहीं कर सकता। जिसके पीछे कुरान और अहादीस ना हो उस वक्त तक ये बात कर नहीं सकता। बिना किसने डाली इस्लाम की?
आदम ने डाली, नूह ने काम किया, इब्राहिम ने काम किया, मूसा ने काम किया, सरकार ने अलियाम अकमल तक पहुंचा दिया, और उसके बाद ये कह रहे हैं बिना हुसैन ने। हाँ भाई, ये कैसे कह दिया बिना हुसैन ने? का नहीं मालूम, जो इमारत को अंबिया ने बनाया था और सरकार ने तकमील तक पहुंचाया था, उस इमारत की ईंट से ईंट बचा दी गई थी। हुसैन ने उन्हीं ईंटों को फिर से रखा, बीच में खून लगा दिया ताकि इस इमारत की तरफ कोई ना देखे, कोई इस इमारत की तरफ निगाह भी उठा करके ना देखे। अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह। जी, मरहूम को किसके मसाए पसंद थे? अंसार दीनिल्लाह। क्यों मरहूम को पसंद थे? हुसैन से मसाइब से ज़्यादा हुसैन के साथियों के मसाइब क्यों पसंद थे? इसलिए कि अंसार दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन की नुसरत करने वाले, हुसैन की नहीं, अल्लाह के दीन की नुसरत करने वाले, जिसके हर एक जनाजे पर मौला चाहने वाले के बैठ जाते थे। आयत बढ़ते थे, वो मिन हम मन कद नहबा व मिन हम मंतज़िर व मा बदलू तब्दीला। जिनको जाना था चले गए, जिनको नहीं जाना है वो पर तोल रहे हैं। सबका रास्ता यही है। जॉन ने आवाज़ दी, मौला मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। जॉन एक गुलाम सियापोस, इमाम ने घोड़े को उसी तरह से तेजी से बढ़ाया जिस तरह से अली अकबर के लाश पर डिस्क्रिमिनेशन हुसैन के पास नहीं देखेंगे। हर एक के सराहने जाते थे, हर एक के सराहने जाते थे, हर एक के सराहने जाते थे। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से समझे। जॉन के सर को गोद में लिया। अल्लाह रे बरकत, मौला हमारा सर भी आखिरी लम्हात में अपने गोद में ले लीजिए। इतना शरफ हमें अता कीजिए कि जॉन से कमतर हम ना रहें। जॉन का सर लिया, जॉन ने सर को हटाया, फिर मौला ने दूसरी मर्तबा लिया, सर हटाया, पूछा जॉन क्यों हटा रहे हो? मौला ये काला खून है। जॉन, मेरे नाना ने भी ये फ़र्क मिटा दिया था, मेरी माँ ने भी ये फ़र्क मिटा दिया था। बिलाल की मिसाल मौला ने दी, फिज़ा की मिसाल मौला ने दी। जी जॉन, दीन में ये कोई फ़र्क नहीं है। जॉन, हकीकत अबदी ये है कि इंसान अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को महवर में ला दे तो सब बराबर हैं। इसीलिए अपने दोस्त को भी इस नहज से ख़त लिखा, इसलिए कि एक ज़ाकिर की मजलिस है। मुझे एक फ़क़ी याद आ रहा है, मिनल हुसैन इला रजुलन फ़क़ी, मिनल हुसैन। अल्लाह अकबर। हिदायत के सिलसिले में बहस उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए। इरातुत तरीक़ ईसाल इलल मतलूब। अगर किसी को बुलाना है अपने घर की तरफ, दो तरीक़े हैं। बता दिया ये मेरे घर का एड्रेस है, आ जाइए। दूसरा तरीका है मैं खुद आ रहा हूँ। है मेरा मजमा समझने की कोशिश कीजिए। करबला में भी हुसैन ने किसी को एड्रेस दिया, आ जाओ। किसी को खुद जा करके बुलाए, चलो। मौला हमें इतनी सलाहियत नहीं है कि आप बता दें तो आ जाएं। हमारा हाथ पकड़ लीजिए, हमारी रहनुमाई कीजिए उसी तरह से जिस तरह से आपने ज़ुहैर क़ैन की है। ज़ुहैर क़ैन निकले हुए हैं, अपने साथ 2000-4000 की बैटालियन लेकर के, बैटालियन का सरदार हैं, अवॉइड कर रहे हैं इमाम हुसैन को। इससे अंदाज़ा होता है कितनी रेस्पेक्ट है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि दोनों के ख़ैमे एक तरफ एक ही जगह जमा हुए। इमाम हुसैन ने अपने एमिसरी को, अपने पैगंबर को भेजा कि जाओ जा कर के ज़ुहैर को बुलाओ। सुने अच्छी तरह से, ज़ुहैर को बुलाओ, ज़ुहैर को बुलाओ। ज़ुहैर अपने खैमे गाह में अपनी ज़ौजा के साथ तशरीफ़ फरमा हैं। दखुल बाब हुआ, का कौन? कहना बरीदुल हुसैन।
ज़ुहैर उठकर खड़े हो गए, बीवी की तरफ देखा, बीवी ने कहा माँ मेरा ख्याल ही ना करो, चले जाओ, हुसैन हुसैन बुलाएं, जाओ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से निकलो। अल्लाह, मोहब्बत ऐसी हो तो हो। रिपोर्टर्स जो हैं, रावी कहते हैं रिपोर्टर्स को, कहते हैं कि जब ज़ुहैर खैमगाह से निकले थे अपने खैमे से, उनके चेहरे पर तशवीश थी, ही वॉज पजल्ड, ग्रीमता चेहरा। अंदर इमाम हुसैन के दाखिल हुए खैमगाह में, अंदर क्या बात हुई नहीं मालूम, बाहर जब निकले तो ऐसे निकले जैसे बादल को हटा करके चांद निकलता है। गोया डिसाइड कर चुका है ये शख्स कि मुझे किस तरफ जाना है। वापस आए ज़ौजा के पास, जाओ जाओ तुम चली जाओ, इसलिए कि ये घराना बाशरफ घराना है, अगर हम ख़त्म भी हो जाएं उनके बीवी बच्चों को लोग इज़्ज़त से घरों तक पहुंचाएंगे, तुझे कौन पहुंचाएगा, तू चली जा यहाँ से, चली जा। ये वो शहीद हैं जिसको हुसैन ने हाथ थाम के लिया है, और फ़क़ीह वो है जिसका नाम है हबीब इब्न मज़ाहिर, जिसको मौला ने ख़त लिखा, मिनल हुसैन इला हबीब हबीब इब्न मज़ाहिर रजुलन फ़क़ीह। उलमा फ़क़ीह डीप नॉलेज रखने वाले को कहते हैं इंग्लिश में, डीप जिसकी निगाहें धसी हुई होती हैं उसको कहते हैं फ़क़ीह। हबीब कितना डीप है, जिसने बचपने ही से इमामत को पहचान लिया हो। इससे ज़्यादा फ़क़ाहत किसके पास हो सकती है। पुराशोभ ज़माना है, तलवारें कूफे में तैयार हो रही हैं, तीर तैयार हो रहे हैं, तबर तैयार हो रहे हैं, बाज़ार गर्म है, हर शख्स पुराशोभ है, परेशान है। इतने में कि दक़ुल बाब हुआ और लुक़मा फंसने ही वाला था। पूछा कौन? अना बरीदुल हुसैन। एक मर्तबा हबीब दौड़े हुए दरवाजे के पास आए, लिया ख़त को आंखों से लगाए, या अल्लाह आज ये दिन आ गया, फ़ातिमा का लाल इतना तनहा हो गया, मुझ जैसे कि मदद मांग रहा है। रजुलन फ़क़ीह। अल्लाह मरहूम के दर्जात को बुलंद करे। रजुलन फ़क़ीह। 40 साल ज़ाकिरी की, रोज़ाना 13 मजलिसें पढ़ी, किसी से कुछ मांगा नहीं, परवरदिगार इतना ही कबूल कर ले। आज ये मजमा आकर के बता रहा है, ए अली हैदर ज़ैदी, तू जिंदा है इसलिए कि तूने जो कुछ किया हुसैन के लिए किया। तवज्जो तवज्जो, बका का फलसफा। हबीब की ज़ौजा ने देखा कि कुछ हालत ख़राब है, और क्या बात? ना कोई बात नहीं, कोई ना कोई बात होगी। जब बताया कि मौला ने बुलाया, कि चले जाओ, फ़ौरन जाओ जाओ जाओ, फातिमा का लाल मदद के लिए बुलाए और तुम यहाँ बैठे रहो, निकलो, जाओ जाओ। घोड़े को गुलाम के हवाले किया का गैर मारूफ रास्ते से जाना, कूफे के बाहर फला जगह रुकना, मैं आऊँगा। गुलाम और घोड़ा, हबीब पहुँचते हैं तो गुलाम घोड़े से कह रहा है, घोड़ा घास से मुंह उठा चुका है, गुलाम कह रहा है अगर तेरा आका मौला हुसैन की मदद के लिए नहीं आता तो मैं खुद चलूँगा। एक मर्तबा हबीब का दिल उबल आया, परवरदिगार ये फातिमा के लाल पर ऐसा कैसा वक्त आया है कि जानवर भी तैयार हैं, गुलाम भी तैयार। अजरुकुम अल्लाह। सीधा फलसफा है हमारे यहाँ। बच्चा मरता है तो अली असगर का मरसिया पढ़ते हैं, जवान मरता है तो अली अकबर का मरसिया पढ़ते हैं, भाई जुदा होता है तो अब्बास का मरसिया पढ़ते हैं, कोई ज़ईफ़ जाता है तो हाय हुसैन कहते हैं। यानी कहना चाहते दुनिया वालों, हम अपने मरने वाले पे रोते नहीं हैं, उस पे रोते हैं जिसको रुला रुला के मारा गया।
अना कतीलुल अबरात, मैं वो शहीद हूँ जिसको रुला रुला के मारा गया। अना कतीलुल अबरात। बस बिरादरान अजीज़, असर का वक्त करीब आया, हुसैन के साथी सब ख़त्म हो गए। फनज़रा यमीनन व शिमाला, जब तक हुसैन के साथी जिंदा थे हुसैन ने कभी मदद को किसी के नहीं पुकारा। देखा कोई भी नहीं है। या अब्ताल सफ़ा व फुरसान अल हैजा, ऐ मेरे शेरों, ऐ मेरे दिलेरों, तुम्हारा इमाम तुम्हें पुकार रहा है, जवाब क्यों नहीं देते? कटे हुए हुल्कुम से आवाज आ रही थी, मौला मौत ने मजबूर कर दिया। अगर 70 मरतबा ज़िंदा हों तो आप पर क़ुरबान होने के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन खैमगाह में दाखिल हुए। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा करबला के मसाइब लिखते लिखते जहन में ख़याल आता है, मौला हुसैन पर सबसे सख्त मुसीबत का मौका कौन सा था? जहन में ख़याल आया लिखते लिखते ही कि मौला पर सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी थी? अली अकबर की शहादत, अली असगर की शहादत, शानों का उठाना भाई के अब्बास की, कौन सी मुसीबत? लिखते लिखते आंख लग गई। बीबी ने कहा तुम मेरे बड़े बेटे की बड़ी मुसीबत लिखना चाहते हो? मेरा बेटा बड़ा शजी था, बड़ा जवामर था, उसके लिए अली अकबर की लाश का उठाना मुसीबत का बाइस नहीं था, उसके लिए अली असगर की लाश उठाना मुसीबत का बाइस नहीं था, उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी भरे खैमे से निकलना चाह रहा था। छोटे छोटे बच्चे दामन को पकड़कर पूछ रहे थे, मौला किसके हवाले कर रहे हो? अगर किसी को कोई बच्ची अपनी औलाद रोक ले, ऑफिस में जाते हुए कहेंगे मुझे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा, ये मौला के बच्चे छोटे छोटे सारे असहाब के बच्चे मौला का दामन थामे, मौला किसके हवाले कर रहे हो? वहाँ पर मौला ने एक शेर पढ़ा है जो क़ियाम फ़लसफ़े क़ाइम बका का बिल्कुल दलील है। तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फ़ी हवाक व ऐतमतुल अयाली लेके अराक। परवरदिगारा तेरी मोहब्बत में मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने मोहब्बत में तेरी सब कुछ दे दिया। अली अकबर भी तेरी मोहब्बत में, अली असगर भी तेरी मोहब्बत में, अब्बास भी तेरी मोहब्बत में। परवरदिगार अब मेरे बच्चों को यतीम कर रहा हूँ तेरी मोहब्बत में। ऐतमतुल अयाली लेके अराक, ताकि तुझसे मुलाकात हो। हुसैन मैदान करबला में पहुँचे, मुझे जंग नहीं पड़नी, बस आखिरी लम्हा। ज़ख्मियों से चूर ज़मीन पर आने लगे, आवाज़ कुदरत आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। घोड़ा जलीमा कहता हुआ ख़यामगाह की तरफ गया। बीबियाँ बाहर निकली, सबसे पहले सकीना ने घोड़े से पूछा, बता बाबा को पानी पिलाया गया या वैसे ही ज़िबा कर दिया गया? जुलजना गौर से देख रहा है, ज़ैनब समझ गई कुछ कहना चाहता है। आगे आगे जुलजना, पीछे पीछे ज़ैनब। खुदा ज़ियारत नसीब करे। जाइए तल्ले ज़ैनबिया पर याद कीजिए, खुदा किसी बहन को भाई का ये मंज़र ना दिखाए। ज़ैनब तल्ले ज़ैनबिया पे पहुंची, क्या देखा? शुम्र जालिसुन अला सदरे, शिम्र सीने पे सवार। ए हाजरा, पानी की तलाश में सफ़ा व मरवा जाना और है, विलायत की बका के लिए दौड़ती हुई गई कमांडर इन चीफ ऑफ यजीद इब्ने साद के पास। इब्ने साद, तू देख रहा है नबी का नवासा कट रहा है, अब भी मौका है बचा ले, अब भी मौका है बचा ले। कोई जवाब देने वाला नहीं था। सिया आंधियां चले, जलजला आया, आवाज गूंजी, कद कुतिल अल हुसैन। अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी लम्हा और ख़त्म दुआ। आपसे गुजारिश है, बस सोचिए, नफ्सियाती पहलू है। हमारे पास कोई इंतकाल होता अभी, जैसे हकीम साहब का इंतकाल हुआ, रोए ज़रूर, लेकिन इंतज़ामात लग गए, लोग तजहीज़ व तकफ़ीन के लोग जो दूर दूर से आने लगे। हर एक पूछता था गुस्ल हो गया,
कफन हो गया, घर में बच्चे रोए जरूर, लेकिन हमेशा ख्याल है कि गुस्ल हुआ, कफन हुआ, दफन हुआ। जब तक दफन नहीं होता वारिसों को सुकून नहीं होता। अरे सैयद सज्जाद भी वारिस था, उसको भी यही तो शौक था। अरे सब कुछ होना था, हो गया, आया बाबा दफन भी हुआ। जनाब ज़ैनब कहती हैं कि मेरी सवारी 11 मुहर्रम को भाई के पामाल लाश के करीब आई। मैंने देखा सैयद सज्जाद हाथों को बांधे हुए बड़ी गुर्बत के आलम में देख रहे हैं। ऐसे आलम में मालूम होता है कि अभी रूह परवास कर जाएगी। मैंने अपने आप को ऊँट से गिराया, सीने से लगाया, बेटा बाबा से सुना है यहाँ कब्रें बनेंगी, यहाँ ज़ियारत करने वाले आएंगे, परेशान ना होना। बेटे ने क्या कहा, फूफी अम्मा बेटा जिंदा हो, बाप को इस आलम में छोड़ के चले जा। बेटा जिंदा, हाँ, बाप को इसी आलम में छोड़कर चले जाए। बस अजीज़ा निगरामे, काफिला कूफे में पहुंचा है, भगदड़ मची है। ज़ुहैर की ज़ौजा ने ग़ुलाम से पूछा, जाओ देखो क्या हालत है। ग़ुलाम ने कहा बीबी गज़ब हो गया, काफिला लौट कर आया है, मौला हुसैन की शहादत हो गई। ज़ुहैर की ज़ौजा की आंखों से आंसू निकले। थोड़ी देर में ना जाने क्या ख्याल आया, अंदर गई, संदूकचे से कफन निकाला, गुलाम के हवाले किया, जाओ करबला जाओ। वो तो हुसैन थे, लोगों ने उनको गुस्ल दिया होगा, कफन पहनाया होगा। मेरे शौहर को कोई नहीं पहचानता था, जा मेरे शौहर को गुस्ल दे दे, कफन पहना दे, जब वापस आ तो तुझे मैं आज़ाद करूंगी। अरबों में तरीका था, जब कोई जाता था इतनी देर होगी, इतनी देर काम करने के लिए, इतनी देर वापस आने के लिए, हिसाब लगा ही रही थी। दक्कुल बाब हुआ, आया गुलाम कफन वापस लेकर के, पूछा तूने दफन नहीं किया, तूने गुस्ल नहीं दिया, तूने ये काम नहीं किया जो मैंने दिया था। कभी भी मैं नहीं कर सका। कैसे नहीं कर सका, जबकि मैंने हुक्म दिया था। कभी भी जिसको आप समझ रही थी गुस्लो कफन हो गया, नबी का नवाजा बे गुस्लो कफन, करबला की रेत। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक व नाखत बिरहलिक अलैकुम मिन्नस्सलाम अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैल व नहार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन वअला सहाबिल हुसैन फ़या लैतना कुन्ना माकुम फ़नफ़ूज़ माकुम फ़ौज़न वल्लाह। एक सूरह अल-हम्द 3 इख़लास से मरहूम की रूह को शाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिल आलमीन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिलमुअमिनीन वल्मुअमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका मुबद्दिलुस सय्यिआत बिल हसनात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। खुदाया परवरदिगारा हम सब के गुनाहों को बख्श दे, आइंदा गुनाहों से बचा ले, मरहूम के दर्जात को आली फरमा, इनको जवारे अइम्मा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़ों का अदा फरमा, जो बीमार हैं जिन्होंने इल्तिमा से दुआ कहा उन सबको सेहत कामिल आजला इनायत फरमा। हमारे जिस्मानी अमराज़ के साथ साथ रूहानी अमराज़ में गुरूर व हसद व किब्र व निफ़ाक़ व नख़वत व ग़ीबत को दूर फरमा। जो गोदियाँ खाली हैं उन्हें पुर कर दे, जो लड़के लड़कियाँ बिन ब्याह के हैं उनकी ब्याह कर दे, सुफ़ूफ़ मुस्लिमीन को मुत्तहिद कर, दहशतगर्दों के सरगनों सरपरस्तों को तहस नहस कर दे। परवरदिगारा बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें ज़ुहूर के काबिल बना दे। मौला जल्द से जल्द आ रहे हैं, परवरदिगारा हमें उस हुकूमत के काबिल बना दे। मौला का ज़ुहूर फरमा, हम सब को नासिरों में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अस्सलामु अलैका या फातिमत ज़हरा अस्सलामु अलैका या अय्युहल हसन मुज्तबा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन अस्सलामु अलैकुम या जमीअ शुहदाए करबला व उसराए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा अस्सलामु अलैका या मुइन ज़ुफ़ाए वल फ़ुक़रा अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस अस्सलामु अलैका या अनीसन नफूस अय्युहल मसून बेरदतूस अस्सलामु अलैका या मुग़ीथ शियत व ज़ुहार फ़ी यौमिल जज़ा अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल बलजम अस्सलामु अलैका या अबल हसन इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल असर व ज़मान अलमान 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 अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान अस्सलामु अलैका या मज़हरुल ईमान अस्सलामु अलैका या तफ़सीरुल कुरान अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सअलल्लाहु तआला मख़रजक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।